जय जवान जय किसान साथियों, आप सभी के सानिध्य में राष्ट्रीय अफीम किसान संघ के नेतृत्व में एक विशाल किसान जागरण रैली निकाली गई। उस रैली का प्रारंभ बड़ी सादड़ी से शुरू किया गया। डुंगला, बड़ी सादड़ी, कानोड़, भिंडर, वल्लभनगर, मावली, भोपाल सागर और कपासन तक इस रैली का शानदार समर्थन और शानदार किसानों का सहयोग मुझे प्राप्त हुआ। उसके लिए मैं आप सभी किसान भाइयों का तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आप सभी के सहयोग से हमने एक उत्कृष्ट किसानों के जागरण का काम करने का प्रयास किया। उसके साथ ही हमारा दिनांक 26 जून 2026 का महापड़ाव और आमरण अनशन तक का एक प्रस्तावित कार्यक्रम था, लेकिन हमारी जब पीड़ा को सांसद साहब ने सुना, सांसद साहब के पास में बात पहुंची, तो सांसद साहब देहरादून में थे। उनका मुझे कई बार फ़ोन कॉल्स प्राप्त हुआ, तो मैंने उनसे निवेदन किया कि जो भी आपको कहना है वो आप सभी किसान भाइयों के सामने लाइव आकर के कहें, ताकि सारे किसान भाइयों को बता सकूं कि सांसद साहब हमारी पीड़ा और वेदना को सुन रहे हैं और जान रहे हैं और उस समस्या का समाधान करने के लिए तत्पर है। जिस पर सांसद साहब ने इटली के पड़ाव के समय जहां हम सैकड़ों की संख्या में किसान बैठे हुए थे, उन सभी किसानों को संबोधित करते हुए लाइव की सभा को संबोधित कर फोन पर कार्यक्रम की रूपरेखा बनावे और माइक पर माननीय सांसद साहब ने सभी किसान भाइयों को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि हम किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर हैं। और सबसे पहले कि डोडा चूरा नष्टीकरण को लेकर के विज्ञप्ति जारी किसने की है? आबकारी विभाग ने अगर विज्ञप्ति जारी की है तो पिछले वर्षों का डोडा चूरा क्यों मांगा? क्या सरकार उसके पक्ष में है? इस संबंध में मैं तुरंत देहरादून से जैसे आ रहा हूँ, आते ही मैं इस संबंध में माननीय मंत्री महोदय, माननीय विधायक महोदय और माननीय सरकार और मुख्यमंत्री भजन लाल जी साहब से चर्चा करते हुए इस समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा। उसके बाद ही आबकारी विभाग के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई उसमें कहा गया कि जो किसान डोडा चूरा नहीं देगा उसके पट्टे रुकवाए जाएंगे। तो सांसद साहब ने कहा है कि किसी भी किसान का डोडा चूरा को लेकर के कोई पट्टा नहीं रोका जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप फिलहाल इस आंदोलन को स्थगित करिए और जब मैं आऊँ उस समय आप एक टीम बना करके आ जाइए और हमें जिनसे भी मिलना होगा हम मिलेंगे और इस किसानों की समस्या का समाधान करेंगे। सभी किसान भाइयों के द्वारा सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है। दुर्गेश जोशी का कोई निर्णय नहीं है, सभी किसानों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया है कि हमें इस आंदोलन और महापड़ाव को एक बार के लिए स्थगित कर देना चाहिए। और सांसद साहब ने हमें आश्वासन दिया है, उस आश्वासन के साथ रहते हुए हमें इस पड़ाव को रोकते हुए कुछ समय सांसद साहब के साथ वो जहां भी बुलाते हैं हम जाएं उनके साथ में। वो अगर मुख्यमंत्री महोदय से मिलाते हैं उनके पास में जाएं और अपनी समस्या का समाधान करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। अन्यथा बाकी हमारे पास में सारे विकल्प खुले हैं, कोई विकल्प बंद नहीं है। हमारा धरना निरस्त नहीं हुआ है, स्थगित हुआ है। तो मेरा सभी किसान भाइयों से निवेदन है कि आप 26 जून को कोई भी किसान चित्तौड़ नहीं पहुंचे। बहुत जल्द अगर ऐसी कोई भी आवश्यकता होगी तो अफीम किसान संघ आपका आह्वान करेगा। उस समय आप दिल से पधार जाइए और हम इस आंदोलन को पूर्ण रूपरेखा के साथ में, पूर्ण रूप की कार्य योजना के साथ में हम आपके इस अधिकार हक के लिए लड़ते रहेंगे और हमारे हक को इस बार हम लेकर के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। सबसे पहले आप एक बार पुनः आपने जो मुझे सहयोग दिया, आपने जो मुझे मान सम्मान दिया, आपने जो किसानों की आवाज़ के साथ में कदम से कदम मिलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।